दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से स्मार्ट वॉच रिपेयरिंग का ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ख़राब स्मार्ट वॉच को रिपेयर किया जाता है। हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हैं जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉल्ट पे हमने काम करके दिखाया है और स्मार्ट वॉच को हमने रिपेयर भी किया है। तो ये नॉइस कंपनी की स्मार्ट वॉच है और बिल्कुल डेड कंडीशन में है। कस्टमर ने मुझे बताया कि ये कुछ टाइम पहले ली हुई थी, मतलब 1.5-2 महीना पहले, और हुआ ये कि ये अचानक से डेड हो गई। किसी को दिखवाया था और उनसे नहीं हो पाया तो फिर ये मेरे पास लेकर आए। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी खुली हुई थी, बस यहाँ पर पैकिंग नहीं करी थी। बस जिन्होंने खोला होगा तो बैक पैनल, ये देखिए ये पावर बटन का पत्ता इस तरीके से कनेक्ट रहता है, तो थोड़ा सा जोर दे दिया होगा तो ये कट गया होगा। कोई बात नहीं, ये मैं बना दूंगा। लेकिन ये डेड किस वजह से है इसको हम डायग्नोस करेंगे और बारी बारी से देखेंगे कि कहाँ पर कैसा फॉल्ट इसमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले तो ये डिस्प्ले है वो अलग कर ली है और बाकी सर्किट को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसका कोई भी काम फिलहाल नहीं है, ठीक है, इसका ही काम है। अब जैसे इसमें बैटरी लगी हुई है, 3.7 वोल्ट की बैटरी है और जो कि 280 मिली एम्पियर की है, मतलब 280 mAh की है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, अलग से जो बैटरी के पॉइंट्स हैं जैसे आप देख सकते हैं बी प्लस और बी माइनस, इस पर मैंने क्या कर लिया है, इस तरीके से वायर लगा ली है और जो वायर इसमें लगाई हुई है उस पर हम डीसी पावर सप्लाई से वोल्टेज देंगे और ये जो डिस्प्ले है उसको हम कनेक्ट करेंगे डिस्प्ले की पिन, ये पॉइंट्स के साथ में। तो देख लेना है ये किस तरीके से कनेक्ट था, पहले देख लें। ये सर्किट कुछ इस तरीके से था और ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर, वैसे नंबरिंग भी करी हुई है 1 2 3 4 करके, तो ये नंबरिंग के हिसाब से मैं इस तरीके से करूँगा। इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक काम और करें, चलिए डिस्प्ले को इसमें कनेक्ट कर लिया है और डीसी पावर सप्लाई से मैं 3.7 वोल्ट सेट करके इसको दे देता हूँ और इस तरीके से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। तो आप इसको ना सर्किट को बाहर निकाल के ही रिपेयर कीजिएगा, जरूरी नहीं कि आप अंदर ही इसमें रख के रिपेयर करें, ठीक है। अंदर इतना जगह हो नहीं पाती जिससे ये रिपेयर हो पाए, मतलब बहुत ज़्यादा मशक्कत हमें करनी पड़ती है। ये मल्टीमीटर है अपना और वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा। वोल्टेज मैंने सेट कर दी 3.8 वोल्ट करीब सेट कर दी है और यहाँ पर देखें वॉच में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं डिस्प्ले पे, और इधर पे वोल्टेज आपको दिखाना चाहूँगा बी प्लस बी माइनस के पॉइंट्स पे। ये वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर 3.7 वोल्ट करीब जा रही है। अच्छा, ये वोल्टेज जा रही फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए, अब सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ और हमेशा देखना है, आपकी जो वॉच है वो वाटर डैमेज है या नहीं, ये कंफर्म करना है। तो ये वाटर डैमेज नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको सप्लाई को डिस्कनेक्ट करता हूँ और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। तो पहले इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको चेक कर रहा था उस वक्त ये बोर्ड पे हीटिंग इशू मुझे यहाँ पर देखने को मिला, तो पहले वही आपको दिखा देना चाहूँगा। अब देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, पता भी नहीं चल पा रहा हीटिंग इशू कहाँ से है। या तो मैं रोजिन अप्लाई करके देख लूँ, नहीं तो दूसरा तरीका ये भी है कि मेरे पास एक कैमरा है P2 Pro कैमरा, जो कि थर्मल, मतलब जो जहाँ पे हीट हो रहा है, थर्मल कैमरा इसको बोलते हैं। जिस जगह पे हीटिंग आ रही है उस जगह पे बता देगा कि हीट कहाँ पर है। तो मैंने थर्मल कैमरा को लगा लिया है और देख सकते हैं, बोर्ड को सेट कर लेता हूँ और इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा। अब मैं आपको लोकेशन दिखवाता हूँ। तो जिसकी आप देख सकते हैं इस जगह पे देखिए हीट हो रही है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये इस जगह पे हीटिंग दिखा रहा है, ये देखिए इस तरीके से हीटिंग ये दिखा रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ से नहीं है, बल्कि इसको पलट देते हैं। तो पलट के हीटिंग कहाँ पे है, इस कंपोनेंट के अंदर 80 डिग्री टेम्परेचर बन रहा है इस छोटे से कंपोनेंट के अंदर। फिर मैं देखूंगा सीपीयू के आसपास के जगह पे, तो एक जगह पे और हीटिंग आ रही है। वो कहाँ पे हीटिंग, ये देखिए इस कैपेसिटर के आसपास में हीटिंग बता रहा है। देखिए ये सीपीयू के पास में एक कैपेसिटर है, इन कैपेसिटर्स पे हीटिंग आ रही है, इन कैपेसिटर्स पे जो सीपीयू के पास में एक कैपेसिटर है इन पे हीटिंग आ रही है। तो सबसे पहले तो यही देखना है आपने कि पहला है वाटर डैमेज तो नहीं है, दूसरा है कि इस बोर्ड पे हीटिंग इशू तो नहीं है। तो बहुत बार देखिए हम इस फील्ड पे हैं तो हमें पता है कि फॉल्ट कहाँ पर कितनी जगह से आता है।
तो ये ज़रूर देखना है। चलिए पावर को मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने देखा कि ये जो है हीटिंग इशू में बन रहा है। तो मल्टीमीटर को रखता हूँ मैं डायोड मोड पे। डायोड मोड पे मैंने रख लिया है और सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर पहला देखिए पावर यहीं से जा रहा है, देखिए 3.3 वोल्ट है, पावर इन्हीं कंपोनेंट से होते हुए इधर तक पहुंच रहा है। तो पावर यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इन कैपेसिटर्स पे मैं मुझे देखना है, ठीक है। मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब है उसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ। ग्राउंड मतलब जो बाहर के ग्राउंड के पॉइंट्स हैं नेगेटिव है वहीं पे रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं जो कैपेसिटर्स पे हीट बन रही थी, जैसे मैंने थर्मल कैमरा पे दिखाया था इन कैपेसिटर्स, तो उसमें मैं देखता हूँ, वैल्यू देखता हूँ। मे बी इसके बगल वाले थे वे। ये देखो कैपेसिटर ए पॉइंट ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और जो दूसरा पॉइंट है उस पे देखिए डायोड वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 8-9। बहुत कम डायोड वैल्यू है। जो डायोड वैल्यू होनी चाहिए वो 450 से 500 होनी चाहिए। जैसे इन कैपेसिटर्स पे दिखा रहा है, एक तरफ ये देखिए 450 दिखा रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड दिखा रहा है। तो इसी तरीके से इन कैपेसिटर पे डायोड वैल्यू होनी चाहिए थी। अब देखिए मेरा जो डाउट था वो बिल्कुल सही है, शॉर्टिंग इसमें है, लेकिन है कहाँ से? इन कैपेसिटर से है, या फिर ये जो कंपोनेंट यहाँ पे लगा है उससे है, या फिर सीपीयू से है। जैसे मैं थर्मल कैमरा पे देख पा रहा था कि सीपीयू में अंदर हीटिंग नहीं थी, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि सीपीयू से हो सकती है या फिर नहीं। उससे पहले मुझे यहाँ पर इन कैपेसिटर्स को हटाना पड़ेगा। चलिए माइक्रोस्कोप के अंदर जाता हूँ और आपको वहां पर डिटेल से दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन कैपेसिटर्स पे शॉर्टिंग बन रही थी, इन कैपेसिटर्स पे। अब मैं देखिए यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ, इस पे ये है, ये वाला पॉइंट है जिसमें शॉर्टिंग बन रही है, और ये पॉइंट अपना ग्राउंड का पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। तो ये दो कैपेसिटर्स पे लगे हुए हैं, इनमें से या कोई एक शॉर्ट है या फिर कहीं ना कहीं ये प्रोसेसर की जो जिस लाइन पे देखिए कैपेसिटर किस लाइन से कनेक्टेड है, ये देखिए कैपेसिटर प्रोसेसर की इस लाइन से कनेक्टेड है। तो इस लाइन को मैं कट भी करूंगा। पहले तो मैं इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा देता हूँ, फिर देखूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। हल्के हाथों से कैपेसिटर को आप अलग कर लें तोड़ के, ठीक है। सिर्फ एक ही मैंने कैपेसिटर अभी हटाया हुआ है, उसके बाद मैं दूसरा हटाऊंगा। अगर यहाँ पे भी डाउट या फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ तो ये तो ग्राउंड का पॉइंट है, ये अपना अभी भी फॉल्ट क्लियर नहीं हो पाया है, तो इस कैपेसिटर को मैंने यहाँ से हटा लिया है। तो अब देखूंगा, अभी अपना फॉल्ट यहाँ से क्लियर हो चुका है। जो डायोड वैल्यू आनी चाहिए वो यहाँ पर बन चुकी है। तो फॉल्ट कहाँ से था? ये वाला कैपेसिटर अपना शॉर्ट था। जैसे कि आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि यहाँ पर जो दो कैपेसिटर थे, इनमें से एक कैपेसिटर का फॉल्ट निकला और उसको हटाते ही जो डायोड वैल्यू बननी चाहिए थी वो बन चुकी है। अभी आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो डायोड वैल्यू लाइव बननी चाहिए वो बन रही है। अब मैं इसको जोड़ता हूँ और चेक करके देखने की कोशिश करता हूँ कि ऑन हो रहा है या फिर नहीं। डिस्प्ले की जो पत्ता है वो सही तरीके से जोड़ूंगा, जहाँ पे जोड़ना चाहिए बिल्कुल वहीं पे। अब मैं इसको वोल्टेज दे देता हूँ, वही 3.78 के समथिंग वोल्टेज मुझे देना है यहाँ पे। माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस। अभी वहां से मैं वोल्टेज को ट्रिगर करूंगा। वोल्टेज को मैंने ट्रिगर किया है। आपके सामने स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है। होल्ड क्या था आपने देख लिया होगा। अच्छा यहाँ पे ना ये बटन काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो बटन का पत्ता कटा हुआ है, वो अभी मैं जोड़ूंगा। तो हम मुझे इसी तरीके से ऑन करना पड़ेगा, इसे हटा के फिर से इस तरीके से ऑन करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब टच काम कर रहा है और बाकी चीज़ें बैक तो इसी से होगा, तो ये बैक नहीं हो पा रहा है इस वक्त, क्योंकि और चीज़ें हैं ना जो काम कर रही हैं। तो देखो सब कुछ चालू हो चुका है। सेटिंग्स में जाते हैं,
मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा क्योंकि ब्राइटनेस बहुत कम है, दिखाई नहीं दे रही सही तरीके से। ब्राइटनेस, एक सेकेंड, अब बैक कैसे होगा? बैक तो इसी बटन से होगा, लेकिन हाँ, वॉच हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फॉल्ट होता है ना, वो बहुत छोटा होता है और पता नहीं चल पाता है। तो प्रॉपर डायग्नोस करना आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको किस तरीके से फॉल्ट पे पहुंचा जाता है। और फॉल्ट को, जितने भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, मैं पहले इसको हटा देता हूँ कहीं ये और टच होकर शॉर्ट सर्किट ना कर दे। ठीक है, तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर होना चाहिए जो एक्चुअल वैल्यू दिखा सके। आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है, कहाँ पर किस तरीके से शॉर्टिंग देखी जाती है। और सबसे पहले इस तरीके के थर्मल कैमरे आपके पास होने चाहिए। देखिए, मैं जब ऑन किया तो बोर्ड पे ना हीटिंग बन रही थी। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, इतना छोटा बोर्ड है और ऐसे हीटिंग बन रही थी, मुझे पता भी नहीं चल पाया कि हीटिंग कहाँ से है। अब मैं एक एक करके इतने सारे कैपेसिटर या तो मुझे चेक करने पड़ेंगे, या फिर इतने सारे कंपोनेंट्स हैं वो बारी बारी से चेक करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि या तो मैं इसमें रोजिन अप्लाई कर दूं, इस तरीके का रोजिन फ्लक ये पेस्ट आता है वो अप्लाई कर दूं, या फिर थर्मल कैमरा इसमें लगाऊं। देखिए, थर्मल कैमरा थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन ये रिपेयरिंग में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अलग अलग कंपनी के कैमरा भी आते हैं, मैं कोई स्पेशली प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसका। ये टूल तो मेरे पास बहुत पहले से है, मैं सिर्फ आपको इक्विपमेंट का यूज़ करना बता रहा हूँ कि एक छोटे से कंपोनेंट के फॉल्ट की वजह से यहाँ पे ना वो आया और हमने पकड़ लिया इसको तुरंत। अब देखिए, यहाँ से वोल्टेज जाएगा अपना, आपका ये जो बैटरी की मेरी चार्जिंग की लाइन पे है, यहाँ से वोल्टेज जाएगा इस कंपोनेंट से होते हुए। मे बी ये डायोड टाइप का है, मुझे नहीं पता, बट हाँ, डायोड टाइप का ये है, मे बी रेक्टिफायर टाइप का ये है। तो यहाँ से जाके अपना ये जो है ना वोल्टेज इधर तक पहुँचेगा और इधर के बाद मेन प्रोसेसर तक जाता है। अब अगर ये हीट हो रहा है, ये सबसे पहले ये हीटिंग दिखा रहा है। अगर ये हीटिंग हो रहा है, इसके बाद कोई और कंपोनेंट हीट हो रहा है, तो इसका मतलब आगे शॉर्टिंग है। इसके बाद ही बीच बीच में जितने कंपोनेंट्स आएंगे उन पे लोड पड़ेगा, वो हीट करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले, सबसे लास्ट में जो कंपोनेंट है उसको उठाइए, उसके बाद आगे चलते हुए। अगर फिर भी अभी है ना शॉर्टिंग नहीं निकलती, तो इस कैपेसिटर से आगे, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ था, इससे आगे जो लाइन जा रही थी उसको मैं सीपीयू पे जाने नहीं देता। अब ये चेक करने के लिए कि वो सीपीयू की शॉर्टिंग है या फिर इससे पहले जितने कंपोनेंट लगे हैं उनकी शॉर्टिंग है, तो उस लाइन को मैं कट करके ब्लॉक कर देता। तो हो सकता था स्मार्ट वॉच पे पता चल जाता, बट प्रॉब्लम छोटा सा था, सॉल्व हो गया है। आगे आने वाली वीडियोज में और भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी स्मार्ट वॉच ऐसी हैं जिनको मैंने रिपेयर करना है, जिन पे बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, जिन पे स्क्रीन का प्रॉब्लम है, वो अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं। फिर भी मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर ज़्यादा, ये प्लेट को इसी तरीके से लगाना है और जितने भी ये वायर्स हैं इन सभी को करना है। और हाँ, उससे पहले यहाँ पर मुझे एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा जो कि अपना 5 वोल्ट के आसपास का कैपेसिटर हो। तो अभी तो मैं ऐसे ही रख दूंगा क्योंकि मुझे इसका जो बटन है वो भी रिपेयर करना है, उसको मुझे कल करना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इस वक्त आप टाइम भी देख सकते हैं, रात के 10 बज चुके हैं। ठीक है, रात के 10 बज चुके हैं, इस पर भी देख लो आप, रात के 10 बज चुके हैं, तो बहुत टाइम हो जाता है। तो फॉल्ट हमने बता दिया आपको। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करना। बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में, कई जो टेक्नोलॉजी हैं उनमें सरलता से सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिले रिपेयरिंग में। शुक्रिया। एक लाइक और एक कमेंट आपकी तरफ से अवश्य होना चाहिए।